अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं एक ऐसे सम्मानित नेता को जो दलित समुदाय के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर संघर्षरत रहे हैं, हरिनंदन जी, जो बहुत बहुजन एकता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वो सीमांकृत वर्गों के लिए और उनकी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण तरीका से अपना योगदान दे रहे हैं। उन्हें मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। आए मधेसी एकता समाज के द्वारा आयोजित मधेश के शक्ति सबके सहकार्य आवश्यकता चुनौती अवसर के विषय में आयोजित कार्यक्रम है। कार्यक्रम के सभाध्यक्ष महोदय, हमनी सबके बीच में गरिमामय रूप से उपस्थित देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा सम्मानित मधेसी नेता आदरणीय राजेंद्र महतो जी, जिनका भाषण से हम सब सुन के मधेश के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई रही, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लागित रहा। हमने सभी का आदरणीय नेता माननीय हृदय त्रिपाठी जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राजकिशोर यादव जी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के पूर्व मंत्री माननीय इश्तियाक राय जी, आदरणीय नेता श्री अनिल झा जी, और हमनी सबके सरलाही में मात्र न कि पूरा देश में एगो चर्चा के विषय बनल और हर समय जनता के पक्ष में अपन आवाज रखनिहार हमनी सबके प्रिय आदरणीय नेता डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह जी, लगातार कार्यक्रम में उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, नेताजी सब में हम हरिनंदन कुमार रंजन व्यक्तिगत तरफ से और अपन संगठन बहुजन एकता पार्टी नेपाल के तरफ से अभिनंदन कर स्वीकारो, नमस्कार, अभिवादन। आई के संदर्भिक विषय पर जो कार्यक्रम आयोजित होल है, ये कार्यक्रम बहुत सही समय पर आयोजित है और बहुत अच्छा सोच के साथ ये कार्यक्रम के आयोजना हो रहा है। आई के चलते समय पर कार्यक्रम आयोजन करके सारा मधेश और देश के सचेत बनावे के लिए जो कार्यक्रम आयोजना के लिए मधेसी एकता समाज और मधेसी एकता समाज एक कार्यक्रम में हमरो अपन अवसर दिले छथि के चलते उनका सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करी छी। आदरणीय साथी सब, मधेश के शक्ति सब में सहकार्य होना ही अच्छा बात है। जब तक सहकार्य न होते, एकजुट न होते, तब तक हम यहाँ सामने जो दुश्मन है ओकरा से लड़ाई न कर सकते। लेकिन जब दुश्मन से लड़के कुछ प्राप्त करे के लिए सोची थी, तो अपन शरीर भी हिष्ट पुष्ट रहना, हर अंग के शरीर में कोनो भी अंग में अगर खराबी आ जाए तो युद्ध के मैदान में डट के लड़ाई न कर सकते। आई के चलते मधेश के शक्ति सबके निर्माण करे के क्रम में आई हम सब दोबारा या दोसर मधेश के एगो ऊर्जा फिर से प्रकट करे के लिए जो तैयारी कर रहा छी। जे पहिलका ऊर्जा रही, कभी न कहीं हमरा सबके बुझाई है कि ऊर्जा खत्म हो गए। आई के चलते दोबारा से ऊर्जा लावे के है और हम सब आई विचार मंथन कर रहा छी, बहस कर रहा छी, छलफल कर रहा छी। एकर कारण ये है कि मधेश के जे शक्ति है, वो शक्ति सब कहीं न कहीं मधेश के भीतर रहे वाला विविधता के सही ढंग से संबोधन न कर सके। जई के कारण से मधेश आई कमजोर अवस्था में देखल जा रहा है। अगर हम मधेश के विविधता में रह के और वही विविधता के सम्मान न करे छी, और प्रतिनिधित्व न दे छी, आत्मसम्मान के रक्षा न करे छी, तो स्वाभाविक रूप से जे वहां उत्पीड़न में पड़ल है जे मधेश के लोग, वो लोग अहां से कहीं न कहीं वह सामंती व्यवहार देख के, पहले के जे राणा समय में जो उत्पीड़न रहे वह लोकतंत्र के समय में भी आके अगर उत्पीड़न देखते तो स्वाभाविक रूप से अहां के शक्ति कमजोर है। आई के चलते अब इस समय है कि जे चीज सब हम सब पहले जो वचन दिले रहे अपना जनता के साथ में, वही वचन के कहीं न कहीं चूक गए से निर्वाहन करेंगे। आई सिर्फ विचार मंथन के
या सिर्फ बहस और छलफल के मात्रे काम न होय के चाही। आई चीज पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होय के चाही कि मधेश के विविधता के संबोधन करके केना आगाड़ी बढ़ल जाए। आज के डेट में अगर वही चीज पर ध्यान न दे तो हम यहाँ जो स्थिति में खड़ा भेल छी, ई स्थिति शायद फिर पुराना जैसा स्थिति बनावे के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। आई के चलते वही चीज सब पर ध्यान देना ही जरूरी है। मधेश में आई हम सब गांव गांव में जाए छी, वहां के उत्पीड़ित दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में एगो हताशा बढ़ गया। जे हिसाब से चर्चा हो रहा है मंच पर कि हम सब यहाँ के खास या आर्य पहाड़ी शासक से जो तरीका से दबाल गए सारा मधेश के लोग, वही तरीका से मधेश के विविधता में उत्पीड़न में पड़ल समाज के लोग ई कह रहा है कि जब जे हिसाब से आर्य समाज के लोग मधेसी के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है और मधेश में जब आवे छे वो चीज, मधेश के लोग के हाथ में जब शासन सत्ता आवे जाए तो बुनियादी तबर से जनता के कल्याण में कोनो काम न होके सिर्फ शासक के रूप पर रंग परिवर्तन होई छे। काठमांडू में करिया देखे वाला लोग से मधेसी चेहरा करे के लोग से जना हिसाब से विभेद होई छे, अही हिसाब से जब यहाँ से कुछ न कुछ शक्ति ट्रांसफर होके मधेश में जाए छे तो मधेश के लोग भी वहां के दलित के साथ, महिला के साथ, गरीब के साथ, शोषित वंचित उत्पीड़ित वर्ग के साथ ओहने भूमिका निर्वाह कर जन की आर्य पहाड़ी लोग सब मधेसी के साथ, और वहू से ज्यादा जोरदार तरीका से, वहू से ज्यादा खतरनाक तरीका से मधेश में ही भूमिका जाए। तो यही चीज के सुधार करे के पड़े। मधेश के उत्पीड़ित वर्ग केकरा से आशा रखते, जोन आदमी के सत्ता में पहुंचावे के लिए अपन जान तक लेके पता ना सौ के संख्या में बलिदानी भेले और बलिदानी के बल पर कुछ मुझे अधिकार मिलल, वही अधिकार के भीतर में भी मधेश के उत्पीड़ित, मधेश के विविधता के समान न मिलते तो ये सबसे बड़का खतरनाक मात्र वर्तमान में न कि भविष्य में भी बहुत बड़का चिंता के विषय है। पहले सब मधेश आंदोलन शुरुआत भेले, वहां के दलित उत्पीड़ित वर्ग के समाज के लोग इस चीज के उठाल के कि जब अगर मधेश के शक्ति मिली है, मधेश के पहचान मिली है, मधेश के अधिकार मिली है तो वही जगह पर हम सब मधेश के दलित कहां रह, वही जगह पर मधेश के अति पिछड़ा समाज के लोग कहां रह। उसी बेर मधेश के नेता सब तो यही कहलन कि पहले हमरा सबके पहाड़ी आर्य से अधिकार छीने के बाद में भाई भाई के बात है, बंटवारा हो जाते, हम सब आपस में बैठ के सलाह कर ले। लेकिन जब से मधेश के सरकार बनल, जब से वो शक्ति ट्रांसफर भेल, कहिया अपने वही समाज के लोग के भाई बना के एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर ला के इस पूछले होवे कि भाई आप अपने के की चाहें। जब गरुड़ा में निरंजन राम के हत्या भेले, विजय राम के हत्या भेले, एको गो पार्टी जे मधेश के मसीहा कहे वाला लोग से लेके ये देश के प्रमुख राजनीतिक शक्ति जो नस्लवादी रूप से चले थे लेकिन अपने आप के राष्ट्रीय पार्टी कहे थे, ओई में से एक नेता के एक विज्ञप्ति तक ले बिनायल है। और सबसे ज्यादा आशा हमरा सबके मधेसी नेता से रहे कि भाई जब दलित के आत्म हत्या होई छे, जब दलित के माई बहन के साथ अन्याय अत्याचार और दुर्व्यवहार होई छे, ओई में कम से कम मधेश के मसीहा सबके स्पष्ट आवाज आवे के चाहिए। लेकिन एगो नेता एगो प्रेस विज्ञप्ति तक ले निकाले के लिए तैयार न भेल। जे वही हत्या में संलग्न रहे वही हत्यारा के सजाए के भागीदार बनावे के बदला में हत्यारा के पुरस्कार के हकदार बनाल गेल और वो मधेसी सरकार में भेल। एहि के चलते ही दुर्भाग्य के बात है कि जब कोनो महिला के ऊपर हिंसा होय छै, महिला के ऊपर दुर्व्यवहार होय छै, आ सब आदमी जनित होवे कि मधेश मात्रे में, मधेश के भूभाग मात्रे में अब तक ले जब से मधेश के सरकार बनले 600 से ज्यादा महिला के साथ अन्याय अत्याचार दुर्व्यवहार हत्या हिंसा बलात्कार भेले। जतेक हम सब बैठल छी, कई गो आदमी जाके कहले छिए कि भाई गलत हो रहा है, ये भी मधेसी है, एकरा बिना भी मधेश सबसे बड़का शक्ति, सबसे बड़का अगर क्लस्टर वाइज कोनो पॉपुलेशन है मधेश में तो दलित है। लेकिन दलित के ऊपर अन्याय होने के बेरी में सब आदमी चुप। तो ये चीज सबके हमरा यहाँ के मद्देनजर रखे के पड़ते। जब भूमि के हम यहाँ अगर चाहे छी कि मधेश में शक्ति प्राप्त हो, मधेसी सब एकजुट हो, तो मधेश के भीतर भूमिहीन लोग ओकर समस्या के समाधान करबे। जब संविधान संशोधन के बाद हम सब ई न कहे छी कि ओई में हमरा सबके सहभागिता न रहे के चाहिए, सबके सहभागिता रहे के चाहिए। कहीं न कहीं हम सब मधेसी छी, लेकिन मधेश के उत्पीड़ित वर्ग के नेतृत्व कैला के कारण से अपने सबके बीच में यहाँ सब हमने के अग्रज से अपने सबके बीच में ये बात विचार रखना ही जरूरी है। जब भूमि के बात आले देश में जेकर जमीन जे जोते छै आदमी के जमीन देवे के बात रहे के चाहिए, तो वही बेर में एगो सवाल उठल रहे कि भाई
तराई में तो 20 बीघा जमीन के बराबर एगो बिल्डिंग हो काठमांडू में। तो चल भाई कोई बात नहीं, काठमांडू के संपत्ति में भी सबके हिस्सेदारी लाए के चाहे, मधेश के संपत्ति में भी सबके हिस्सेदारी लाए के चाहिए। जब काठमांडू के लगती तब मधेश में भी लगती। लेकिन आए अपने सब जो नेतृत्व कैली, हम सब से आंदोलन में झंडा लेके डंडा लेके आगे आगे चल ली, वही के बाद से सरकार बनले। अब तो यहाँ तराई में जोन आदमी खेत जोती है, जेकरा पास जमीन न है, कहीं कोनो कालखंड में वो जमीन ओकरे से छीनल गेले, लेकिन वो जमीन वितरण करे के लिए समान पूर्ण वितरण के अधिकार के देते। जब वही चीज के बात उठी थी तो लगी थी कि मधेसी नेता के अपने पास में सैकड़ों बीघा जमीन थे, कि डिसीजन करते गरीब जनता के जमीन देवे के लिए। अब तो यहाँ के ओइबा के जमीन वही के जनता के देवे के, अब तो काठमांडू के जनता के वितरण न करे के। अगर काठमांडू वाला करे या न करे, अगर अपने मधेश में ही काम करके इतिहास रची थी तो यहाँ के सदियों सदियों तक ले इतिहास भी कायम रहत, और वही देश के वही प्रदेश के जनता यहाँ के साथ कला छोड़। आई संविधान संशोधन के मुद्दा आवे छे। आई देश में 1% से आधा परसेंट और 1% से के बीच में जो पॉपुलेशन है, जो समाज के, ओकरा कहल गेल कि देश के मतलब अल्पसंख्यक बनायल गेल है। और एक और कही जाए कि सब अल्पसंख्यक के अधिकार मिले के चाहिए, सब अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व होए के चाहिए। और दोसरका और की हो रहा है, एक बार थ्रेश होल्ड बढ़ावे के काम हो रहा है। लोकतंत्र में थ्रेश होल्ड के कोई जगह न रहे के चाहिए। लोकतंत्र, असली लोकतंत्र ये है कि एक आदमी देश में भूखा नंगा न रहे के चाहिए। सब आदमी जानी कि जापान में एगो बच्चा के लेवे के लिए कितना किलोमीटर तक ले एगो सिर्फ बच्चा के स्कूल में लावे के लिए ट्रेन ओइबा चला जाए, बच्चा जब तक ले पढ़ती तब तक ले चलते, वही बात लोकतंत्र भेले। लेकिन अपना देश में अगर एक आदमी भूखा नंगा है तो वो असली लोकतंत्र न है। लेकिन यहाँ तो अल्पसंख्यक के 1% जेकर जनसंख्या है, ओकरा प्रतिनिधित्व के बात करे छे छलावा के रूप में। लेकिन थ्रेशोल्ड बढ़ावे छे देश में कथी लागे कि ओकर बहुत जे मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी है, ओकर प्रतिनिधित्व संसद में न पहुंचल जा सके। लोकतंत्र के सरासर अपमान है। यही विषय पर अपने सब जे बोल रहा छी, बड़ी अच्छा बात है, हमरा सबके सब आदमी के समर्थन है। लास्ट ये चीज हम कहे लागी चाहब कि जो संविधान संशोधन हो रहा है, वही में अपने सब समान भूमि वितरण पर भी एगो आवाज उठाओ। जे आदमी के खेत जोते है, ओकरा जमीन नहीं, बहुत बड़का समस्या है। दूसर का बात सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट के बात हो के चाहे निर्वाचन प्रणाली के सब ध्वस्त करे लागी चाह रहा है। समानुपातिक व्यवस्था है, उस समानुपातिक व्यवस्था केला खत्म करे लागी चाह रहा है। आई लागी चाह रहा है कि देश में जब लोकतंत्र गणतंत्र सहित सबके बल पर जे अधिकार प्राप्त भले सब समाज के लोग चाहे छे कि हमारे प्रतिनिधित्व संसद के भीतर में जाए। और समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एगो एहन हथियार है संविधान में जो के कारण से जे समाज के सब पार्टी मिलके, जे समाज के सब सामंत विचारधारा के लोग मिलके नाश करे लागी चाहे छे, खुद एगो शक्ति बने के प्रयास करे छे और समानुपातिक सिस्टम के प्रयोग करके वे देश के राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो सकी है। और गरीब वंचित समाज के लोग राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित न होए, एही के चलते समानुपातिक सिस्टम में देश से हटावे लागी चाहे छे। और तर्क कथी दै छै कि ऐसे बढ़िया क्षेत्र निर्वाचन आरक्षण क्षेत्र निर्वाचन जो क्षेत्र जिससे आरक्षण कर दे। अगर समानुपातिक व्यवस्था हटावे लागी चाहे तो सचमुच में दलित जनजाति आदिवासी महिला पिछड़ा समाज के निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष चुनाव लड़ा के ले जा लागी चाहे तो सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम संविधान में लागू होए के चाहिए। अपने सब एक चीज के लेके और बात राखल जाए। और शिक्षा व्यवस्था के भी चुस्त दुरुस्त करे के लिए आई देश में जतेक नेताजी सब छी सबे गोरा के पता है कि देश में एगो शिक्षा प्रणाली रहे के चाहिए, केवल सरकारी स्कूल रहे के चाहिए। एमबीबीएस पढ़े के लिए करोड़ रुपया केला खर्च करे पड़ते, ओकर भीतरी कारण एक एगो ई है कि देश के गरीब दलित जनजाति आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक मुसलमान जो गरीबी से चपेटा में है, ओकरा ने 1 करोड़ रुपया होते न एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ते। अगर सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में प्राविधिक और गैर प्राविधिक से पढ़ाई हो, जो सभी के एक किस्म के एक स्कूल के प्रणाली रहता है, तो ये जो निजी क्षेत्र में शिक्षा के नाम पर लूट हो रहा है खत्म हो सकी है। आई के चलते हम चाहम कि संविधान संशोधन के विषय पर अपने सब जान यहू बात सब पर रखा जाए। हम सब संसद के भीतर न छे, लेकिन रोड पर से जे सकम है सबके साथ में हम सब आगाड़ी बढ़े के प्रयास करब। आदरणीय आई के कार्यक्रम में उपस्थित विद्वान मित्र सब, अब अंत में हम ये बात कहला कि साहब कि ये देश में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा के सबसे बड़का दुश्मन जातिवाद है। मधेश के दूर दराज के गांव में पुलिस स्टेशन में जाके देखो, जब स्टेशन में जाए कि हमें एफआईआर करावे के है, तो एफआईआर करे से पहले पुलिस पूछी कौन जात के लोग छा तू,
अगर मधेश के सवर्ण लोग रहते तो ओकर FIR भेजते, अगर दलित के ऊपरी दलित के लोग रहते ओकरा ऊपर न्याय अत्याचार भेल रहते तो पहले नेताजी तर फोन जाते कि फलना जात के लोग आयल है। और नेताजी के मानसिकता भी एहन है कि हमर जात के चोर फटा रहते तेकरो साधु बनाएम और दोसर जात के साधु रहती ओकरो चोर बनाएम। तेहन जे हमरा यहाँ के प्रवृत्ति राजनीतिक रूप से देखल जा रहा है, आई प्रवृत्ति के अंत करना बहुत बहुत जरूरी है। आई के चलते एनिलेशन ऑफ कास्ट, जात के विनाश हो जाए के चाहिए। जब तक ले जात रहते विभेद रहते, जब तक ले जात रहते एहने खारल बनित रहते, जब तक ले जात रहती जात के मनोविज्ञान काम करते, सब अपना अपना जात के लिए काम करे के लिए चाहते, सब अपना जात के पार्टी बनावे के लिए चाहते। अगर जाति व्यवस्था खत्म कर लागी चाहिए तभी जाके आके समता स्वतंत्रता न्याय समाज में स्थापित होते। आई के चलते 2-3 गो बात हम अपने सबके बीच में रखित विदा होई छे। सब चीज पर नेताजी सबसे आग्रह करम कि ध्यान दे जाए और जे हमनी सबके समस्या का समाधान में अपने सब पालन कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन। धन्यवाद हरिनंदन जी। हाँ, वैसे हरिनंदन जी मेरा ही गांव के हैं। पिछली बार में जब स्वतंत्र से चुनाव लड़ा था तो उनका परिवार वार्ड अध्यक्ष जी भी है और उनको मैं एक मंच पर बुलाया था सम्मान के लिए। बाद में कार्यक्रम के बाद मेरे ही परिवार के लोग ये बोल रहे थे कि सरोज तू एक जोड़े केला मन शेयर करी सा केला सबके बढ़ावा दे सा। कहने का अर्थ ये है कि हम लोग सिंपैथी तो दिखाते हैं, जैसे मधेशियों को काठमांडू में सिंपैथी दिखाया जाता है, अधिकार नहीं देगा, सिंपैथी जरूर दिखाएगा। मधेश का सच्चाई भी यही है, दलित के साथ हम लोग सिंपैथी दिखाते हैं लेकिन उसको हम लोग बराबरी पर देखना नहीं चाहते। ये सच्चाई है, इसको खत्म होना चाहिए और ये सामाजिक